सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय विशेषाधिकार के मामलों में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। संसदीय विशेषाधिकार हमारे एमपीज और राज्य में एमएलएज को प्राप्त होते हैं, जो हमारे संविधान के अंतर्गत दिए जाते हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला आया है। मामला चूंकि पुराना था लेकिन निर्णय अभी हाल ही का है, तो आइए इस मामले को हम जानते हैं। इस मामले में हुआ ये कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसद कोई हो जाए चाहे एमएलएज हो जाए, वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए रिश्वत नहीं ले सकता है। अगर वह रिश्वत लेता है तो वह उसके विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। आज का पूरा मामला इसी संदर्भ से जुड़ा हुआ है। मेरा नाम विवेक है और आप लोगों का इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आइए आज की इस कक्षा में हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। क्लास का अब घूस लेने वाले नेताओं को मिलेगी सजा। चर्चा के बिंदु में खबर को हमने जाना ही कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि आप अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके रिश्वत नहीं ले सकते हैं। अगर आप रिश्वत लेते हैं तो वह आपके विशेषाधिकार में शामिल नहीं होगा, अर्थात घूस लेने का अधिकार आपका विशेषाधिकार नहीं है और आपको सजा दी जाएगी, आपको सजा का प्रावधान इसमें किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का इस पर जो निर्णय आया है उसको देखेंगे, विशेषाधिकार से जुड़े क्या क्या प्रावधान है उसको देखेंगे और क्या है मौजूदा मामला और उसकी कनेक्टिविटी नरसिम्हा राव केस से क्या है। नरसिम्हा राव केस 1998 का है, इसके बारे में भी हम मामले को पूरा समझेंगे और जानेंगे। कर्ता ने कहा है कि तर्क दिया है कि जो स्टेयर डिसाइसिस है का इसमें उल्लंघन हुआ है। स्टेयर डिसाइसिस क्या होता है? स्टेयर डिसाइसिस एक ऐसा अनुबंध है, एक ऐसा कानून है जिसको इस तरीके से हम समझेंगे कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी विषय पर फैसला दिया गया है तो वह फैसला ही उसी तरह के केसों के लिए मान्य होगा। उसका उल्लंघन किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यह याचिकाकर्ता के द्वारा ऐसा तर्क दिया गया है, इस कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि न्यायाधीशों को समान मामले पर सुनवाई में पूर्व फैसले का पालन करने हेतु बाध्य है। यह जो कानूनी सिद्धांत है जिसको हम नाम देते हैं स्टेयर डिसाइसिस, कि न्यायाधीशों को समान मामले पर सुनवाई में पूर्व फैसले का पालन करने हेतु बाध्य है। अगर कोई व्यक्ति चोरी के इल्जाम में जितनी सजा पाया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दे दिया गया है, तो अगर दूसरा व्यक्ति भी उसी प्रकार का वारदात करता है या चोरी करता है तो उस फैसले को केंद्र में रखकर वैसी ही सजा सुनाई जाएगी, वैसा ही निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। याचिकाकर्ता के द्वारा इसी को बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया है वह इस कानून का उल्लंघन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यह अनम्य नियम नहीं है, एक बड़ी पीठ द्वारा मामले पर पुनर्विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि यह कोई अनम्य नियम नहीं है। अनम्य नियम मतलब कि उसी रास्ते पर हम चलेंगे, उसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं होगा। बदलाव हो सकता है अगर दो जजों की बेंच के द्वारा उस पर निर्णय सुनाया गया है तो उससे ज्यादा जजों की बेंच के द्वारा उस समान तरह के मुकदमे पर दूसरा निर्णय भी सुनाया जा सकता है। ये रही बात स्टेयर डिसाइसिस की। अब बात करते हैं विधायी विशेषाधिकारों को संवैधानिक मापदंडों के अनुरूप होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ यह भी कहा है कि जो विधायी विशेषाधिकार हैं उनको संवैधानिक मापदंडों के अनुरूप होना चाहिए। विशेषाधिकार संविधान में शामिल है, ऐसा नहीं है कि विशेषाधिकार है तब संविधान है, नहीं, संविधान में विशेषाधिकार दिया गया है। इसलिए जो आपके विशेषाधिकार है वह कहीं से भी संवैधानिक जो नियम कानून है उसका उल्लंघन उनको नहीं करना चाहिए। संवैधानिक विशेषाधिकार के लिए 2 स्तरीय परीक्षण किया गया है। जो हमारे संवैधानिक विशेषाधिकार है उसके 2 स्तरीय परीक्षण होते हैं। सदन की सामूहिक कार्य प्रणाली से जुड़ा होना चाहिए, सदन की गरिमा में बढ़ोतरी। एक प्रकार का जो विशेषाधिकार का आप
प्रयोग कब कर सकते हैं? जो सदन की सामूहिक कार्य प्रणाली से जुड़ा हुआ मामला हो और जो सदन की गरिमा में बढ़ोतरी के खिलाफ हो। अगर ऐसा हो रहा है तो आप विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और आवश्यक कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित, ऐसा है कि हम आवश्यक कर्तव्य कर रहे हैं, उसके निर्वहन से संबंधित अगर कोई ऐसा मामला आता है तो हम अपने संसदीय विशेषाधिकार का प्रयोग कर लेते हैं। बात करते हैं अब प्रावधान क्या है। दो प्रकार के अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 105 सांसदों और सदन की समितियों का विशेषाधिकार इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 105 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 सांसदों और सदन की समितियों का विशेषाधिकार इंगित करता है। वहीं अनुच्छेद 105 का उपखंड 2 संसद या समिति में कहीं किसी बात या किसी वोट के संबंध में अदालत की कार्रवाई नहीं होगी, कानूनी कार्रवाई से मुक्ति की बात करता है। दूसरा अनुच्छेद 105 का उप अनुच्छेद 2 यह कहता है संसद या समिति में, अगर आप संसद में हैं या किसी समिति में हैं तो कहीं किसी बात या किसी वोट के संबंध में कोई भी बात होगी उस पर कार्रवाई नहीं किया जा सकता है, कानूनी कार्रवाई से मुक्ति दी गई है। बात को ऐसे समझते हैं कि जब सदन का सदस्य सदन की कार्रवाई में भाग लिया होता है और किसी अमुक व्यक्ति के खिलाफ कुछ अपने भाषण में बोल भी देता है तो उसे सदन के विशेषाधिकारों के अंतर्गत रखा जाएगा, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। कानूनी कार्रवाई के बारे में अगर फैसला लेना होगा तो वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जा सकता है, उस सदन के अध्यक्ष के द्वारा लिया जा सकता है। बाकी उसे कानूनी कार्रवाई से मुक्ति प्रदान की गई है, जैसे उस पर मानहानि का मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा। अगला जो विशेषाधिकार से जुड़े प्रावधान है वह संसद और सदन की समितियों के सदस्यों के अलावा गैर सदस्य, अटॉर्नी जनरल और केंद्रीय मंत्री को भी प्राप्त हुए हैं। इन लोगों को भी वही विशेषाधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 194(2) यह राज्य विधायकों को समान विशेषाधिकार देता है। वर्तमान में जो मामला जुड़ा है वह रिश्वत लेने से जुड़ा हुआ है। क्या कि कोई अगर राज्य विधानमंडल का कोई विधायक या राज्य विधानसभा का कोई विधायक रिश्वत लेता है तो क्या वह उसके विशेषाधिकार में शामिल है? तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि आप रिश्वत ले रहे हैं, वह आपके विशेषाधिकार में शामिल नहीं है। अब याचिकाकर्ता क्यों अदालत चले गए, क्यों अदालत का इन्होंने दरवाजा खटखटाया? इसलिए खटखटाया कि 1998 में नरसिम्हा राव केस में सेम इसी प्रकार का मामला था जिसमें अदालत ने उन्हें रिश्वत लेने के बाद भी बरी कर दिया और यह कहा कि यह आपके विशेषाधिकारों में अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं। एक विधायक है सीता सोरेन, शिबू सोरेन की ये बहू है। 2012 में राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो राज्यसभा चुनाव में इन्होंने मतदान देने के लिए पैसे लिए थे, रिश्वत लिए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त से इस मामले की शिकायत की गई, सीबीआई जांच की मांग की गई, सीबीआई के द्वारा चार्जशीट लगाया गया। इन्होंने जो सीबीआई के द्वारा चार्जशीट लगाया गया था उसके खिलाफ इन्होंने हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की और चार्जशीट को इन्होंने चुनौती दिया। अनुच्छेद 194(2) के द्वारा 194(2) में इन्हें अपने विशेषाधिकारों के बारे में इन्होंने बताया और विशेषाधिकारों के मामले में कहा कि मतलब ये हमारे विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है, सीबीआई हम पर चार्जशीट नहीं लगा सकती है। हाईकोर्ट के द्वारा इसको खारिज कर दिया गया, हाईकोर्ट के द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया गया। उसके बाद पुनः इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को अपनी चुनौती दे दी। इस चार्जशीट के खिलाफ इन्होंने अपना याचिका दायर कर दिया। कई बेंच इस पर गठित हुई, 2 जजों की बेंच गठित हुई, उन्होंने उसके बाद 3 जजों की बेंच गठित हुई, 5 जज और 7 जज वर्तमान में। तो जो 5 जजों की बेंच थी जिसमें नरसिम्हा राव फैसले को चुनौती दी गई थी, उसमें 2 जजों ने रिश्वत लेने के खिलाफ, अर्थात आपका रिश्वत लेना विशेषाधिकार नहीं है, यह कहा था फैसले में, जबकि 3 जजों ने यह कहा था कि आपको इससे मुक्ति मिलेगी। इसलिए नरसिम्हा राव केस में रिश्वत लेने के बाद भी इन पर कोई न तो चार्जशीट दाखिल हुआ न कोई केस चला। वर्तमान में मामला 7 जजों की बेंच में है और उन्होंने ही ऐसा निर्णय सुनाया है कि अगर आप रिश्वत लेते हैं तो वह आपके संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत आपका विशेषाधिकार नहीं माना जाएगा और आपको सजा का प्रावधान किया जाएगा और रिश्वत लेने के मामले में जितनी सजा दी जाती है उतनी सजा आपको मुकर्रर की जाएगी, आपको दी जाएगी।
बार बार नरसिम्हा राव केस की बात आ रही है तो जान ही लेते हैं क्या है नरसिम्हा राव केस। पीवी नरसिम्हा राव झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन के खिलाफ 1993 का रिश्वतखोरी का मामला था। वोट देने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए इन्होंने पैसा लिया था। सोरेन और उनकी पार्टी के कुछ सदस्यों पर तत्कालीन सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1998 में इस पर निर्णय दिया गया। 2 जजों ने एमएलए के खिलाफ निर्णय दिया कि आपने पैसे लेकर जो वोट दिया है वह विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन जो 3 जज थे उन्होंने कहा कि सदन में किए गए वोट को लेकर इनको विशेषाधिकार प्राप्त है। इसी फैसले को लेकर सीता सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को दरकिनार करते हुए इससे ज्यादा जजों की बेंच के द्वारा 7 जजों की बेंच के द्वारा यह फैसला सुना दिया गया है कि अगर आप रिश्वत लेकर वोट दे रहे हैं तो यह संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। अनुच्छेद 194(2) का सीधा सीधा उल्लंघन माना जाएगा और आपको सजा होगी। तो अब यह साफ हो गया है कि चाहे आप सांसद हो चाहे विधायक हो, अगर आप रिश्वत ले रहे हैं संसदीय विशेषाधिकारों के का यह आपका इससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी कि संसदीय विशेषाधिकार है राज्य विधानमंडल का, हमारे राज्यसभा के हम विधानसभा या राज्यसभा के आप सदस्य हैं तो ये हमारा विशेषाधिकार है और संविधान के द्वारा मुझे प्रदत्त हुआ है। चाहे अनुच्छेद 105 हो चाहे अनुच्छेद 105(2) या 194(2), आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए यह मामला पूरा चर्चा में है कि अब घूसखोर जितने नेता हैं, चाहे पैसा लेकर जो वोट देते हैं, रिश्वत लेकर वोट देते हैं, उन पर सजा दी जाएगी, उन पर सजा मुकर्रर की जाएगी। यही फैसला था। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।